रेवन एंड कोबोल्ड लॉर्ड ब्रोकन। जेह्यून जमीन पर उतरता है, पीछे कोबोल्ड लॉर्ड गिरता है। वो आगे बढ़ता है, देखने कि इसके पीछे कौन था। वो देखता है हुगेन जमीन पर गिरा हुआ है। वो पूछता है ओडिन का मकसद क्या है। हाँ, रेवन जवाब नहीं देता। तो जेह्यून उसके सिर पर पैर रख देता है। फिर उसकी नजर पड़ती है एक नेकलेस पर जिसमें 3 ट्रायंगल्स का इंसिग्निया है, सेम एज चेयरमैन। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जाइन के रिंग पर वो फिर पूछता है गू जा इन और ओडिन के बीच क्या कनेक्शन है। नो आंसर। वो समझ जाता है इस रेवन की अपनी कोई विल नहीं है। फाइनली वो पैर हटाता है। रेवन उड़कर एसगार्ड लौट जाता है। तभी इना वहां दौड़ती हुई आती है। जेह्यून। जेह्यून जल्दी से कहता है रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें माना रिबाउंड से बचना है। लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स निकलने से पहले ही इना की बॉडी जम जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है करप्टेड माना डिटेक्टेड इन जेह्यून्स बॉडी। वो अपना चेस्ट पकड़ लेता है। इना भी तकलीफ में है, लेकिन सिस्टम उसकी बॉडी से करप्टेड माना को पर्ज कर देता है प्यूरिटी की वजह से। फाइनली डिस्टेबलाइज हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है माना कैपेसिटी परमानेंटली इंक्रीज्ड बाय 5%। जेह्यून मुस्कुराता है, यह काम किया। सिस्टम बताता है स्पेशल क्वेस्ट रेवन हंटर, फर्स्ट प्रे डिफेटेड, रिवॉर्ड्स 5 स्टैट पॉइंट्स, 1 ब्लैंक कार्ड, 1 लेवल अप। जब जेह्यून वापस इन्ना की तरफ देखता है, उसकी हालत खराब है। सिस्टम अलर्ट देता है टीममेट्स लाइफ इन डेंजर। वो भागकर इन्ना के पास जाता है। थोड़ी देर बाद इना पसीने में भीगी हुई आंखें खोलती हैं। उसके सिर में दर्द है। वो जेह्यून को देखती है और सॉफ्टली पूछती है जेह्यून क्या हुआ था। जेह्यून आंखें खोलता है। ओह, तुम जाग गई। वो पूछता है कैसा लग रहा है। इना स्टेटस चेक करती है, शॉक्ड। हेल्थ और माना दोनों रिकवर हो गए हैं, बट रिबाउंड हुआ था मुझे। वो पूछती है तुम कैसे हो। जेह्यून जवाब देता है मैं ठीक हूं, बस सो गया था थोड़ी देर। वो नोटिस करती है कोबोल्ड लॉर्ड मरा हुआ है, तुम गए क्यों नहीं। वो पूछती है। वो सॉफ्टली कहता है तुम्हारा वेट कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। इना ब्लश कर जाती है। कोरियन में लेट्स गेट आवर स्टोरी स्ट्रेट का मतलब आई वॉन्ट टू किस यू भी बन सकता है। डंजन के बाहर यूजुंग चिल्ला रही है सिर्फ 2 ही क्यों लौटे। इंस्ट्रक्टर जियोन उसे रोक रही है। मैं समझती हूं तुम परेशान हो अपने फ्रेंड्स के लिए। तभी डंकन डोर खुलता है। जेह्यून और इना बाहर आते हैं। सब फ्रीज हो जाते हैं। जेह्यून पूछता है तुम लोग हम दोनों की वजह से लड़ रहे हो क्या। जियोन भी शॉक में फ्रीज हो जाती है, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम ने कहा था कि ये दोनों कैडेट्स मारे जा चुके होंगे। मॉन्स्टर तो बी रैंक बॉस था। यूजुंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़कर जेह्यून और इना को गले लगाती है। सबने कहा था कि तुम दोनों मर गए हो, थैंक गॉड तुम ठीक हो। वो रोती जाती है। इना हल्की सी मुस्कुरा देती है। जेह्यून कहता है ठीक है यूजुंग, अब छोड़ भी दो। संगवू और जीना भी इमोशनल हैं। जेह्यून उन्हें देखता है और कहता है धन्यवाद हम पर ट्रस्ट करने के लिए। वो बताता है हमारे 2 टीममेट्स को मैंने ही भेजा था इंस्ट्रक्टर को बुलाने, सो डोंट ब्लेम देम। लेकिन यूजुंग गुस्से में बोलती है कैसे छोड़ सकते हो टीममेट्स को ऐसे ही। जेह्यून कामली कहता है मैं भी यही करता, अगर जरूरत होती तो प्लीज ऐसा फील मत करो। हर कोई तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं होता यूजुंग, और मेरे लिए मत नाराज हो। यूजुंग को बुरा लगता है। वो उसका हाथ छोड़कर इना से लिपट जाती है। मैं तो इना के लिए नाराज थी, तुम्हारे लिए नहीं। फ्लैशबैक में डंजन से निकलने से पहले इना ने पूछा था तुमने मेरी बॉडी हील की। जेह्यून ने जवाब दिया था मैं जानता हूं तुम कंफ्यूज्ड हो, लेकिन सब बताना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि लोग इस एबिलिटी के बारे में जाने। इना सॉफ्टली पूछती है क्यों छुपा रहे हो इसे। आखिरकार हमारा लड़का उससे पूछता है तुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि एक कोबोल्ड लॉर्ड यहाँ कैसे आ गया और स्टूडेंट्स को डेंजर में क्यों डाला। फिर वो बताता है कि इसके पीछे चेयरमैन गू जाह्यून का हाथ है, एक ऐसा आदमी जो स्टूडेंट्स को सिर्फ टूल्स समझता है। जाह्यून कहता है कि जो चेहरा वो मीडिया और पब्लिक के सामने दिखाता है, असली में वो बिल्कुल अलग है। उसकी नजर में जो स्टूडेंट्स काम के नहीं हैं, उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना को तब समझ आता है कि जेह्यून चेयरमैन के खिलाफ क्यों है और वो अपनी एबिलिटी को क्यों छुपा रहा है, और जेह्यून भी ये बात कंफर्म कर देता है। कुछ देर चुप रहने के बाद इन्ना उसे वो बातें याद दिलाती है जो उसने उस दिन कही थी जब वो मिले थे।
उसने कहा था किसी पर ट्रस्ट मत करना, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई इंस्ट्रक्टर। अब इना पूछती है तुझे जयह्यून के बारे में कितना पता है। उसे ये भी याद आता है कि जयह्यून को पहले से पता था कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो सवाल करती है तू ये सब जानता कैसे है। जयह्यून कुछ नहीं कहता। इना ऑलमोस्ट उसे प्लीड करती है प्लीज मुझे बताना, लेकिन जयह्यून फिर भी चुप रहता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इन्ना इस तरह रिएक्ट करेगी। उसे पता है कि अगर इन्ना ज्यादा इन्वॉल्व हुई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो सोचता है कि शायद अपनी इंडोक्ट्रिनेशन स्किल यूज कर ले, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ये सही तरीका नहीं होगा क्योंकि इन्ना की मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत हाई है और शायद उस पर यह काम भी ना करे। और वैसे भी किसी को जबरदस्ती अपना एलाई बनाना एक घटिया तरीका है। आखिरकार वो उससे माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इन्ना पूछती है क्यों नहीं बता सकता, तो जयह्यून फाइनली जवाब देता है क्योंकि अगर मैंने कुछ और बताया तो तुझे भी खतरा हो सकता है। फॉर नाउ प्लीज जस्ट लेट इट गो। प्रेजेंट में इंस्ट्रक्टर जियोन अपना सिर झुकाकर जयह्यून से माफी मांगती है। सॉरी, मैं तुम्हें डंजन से रेस्क्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। जयह्यून कहता है इट्स ओके, क्योंकि उसे पता है कि जियोन जानबूझकर उन्हें डेंजर में नहीं डालना चाहती थी। जब वो रेस्ट करने वापस जा रहा होता है, इन्ना उसके पीछे भागती है। तू मुझे वाकई कुछ भी नहीं बता सकता, स्पेशली अगर ऐसा कुछ दोबारा हो गया तो। लेकिन जयह्यून फिर माफी मांगता है, सॉरी नहीं बता सकता, और उसे याद दिलाता है कि उसने जो प्रॉमिस किया था उसे निभाए। जयह्यून के जाते ही नॉर्नियर सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसने मेन क्वेस्ट क्लियर कर लिया है, द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, और रिवॉर्ड उसके चुने हुए पाथ पर डिपेंड करेगा। सिस्टम बताता है कि उसने रूट भी चुना है जो उसके पिछले जीवन से अलग है, इसलिए उसे मिला है इडुन्स गोल्डन एप्पल। कुछ समय बाद चेयरमैन जयह्यून कहता है तूने मुझे डिसअपॉइंट किया है। सियोकजी माफी मांगता है, लेकिन चेयरमैन कहता है इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन मुझे यूजलेस सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल नहीं पसंद। उसके चेहरे पर एक खौफनाक एक्सप्रेशन आ जाता है और वो सियोकजी से पूछता है अब तू समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कांपते हुए सियोकजी कहता है हाँ सर, मैं फिर से आपको निराश नहीं करूंगा। चेयरमैन कहता है नेक्स्ट इवेंट से पहले जयह्यून को टेम करना, वरना मेरी पेशेंस खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा लड़का जल्दी नहा लेता है और जब अपने कपड़े देखता है उसे याद आता है इना को मना रीबाउंड हुआ था। रिग्रेस करने से पहले किम यू जुंग मर गई थी और आन होयोन ने अपनी पोटेंशियल का आधा भी अचीव नहीं किया था। उसे लगता है कि फ्यूचर को बचाने के लिए उसे इंटरवीन करना होगा, लेकिन इना के मामले में नहीं। वो जानता है शील बी फाइन ऑन हर ओन। वो सोचता है कि उसे इंटरेक्ट करने का तरीका बहुत केयरफुली चूज करना होगा। फिर काउच पर बैठता है और टीवी ऑन करता है, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। न्यूज देखते हुए वो सोचता है गू जयह्यून और इसीर के बीच क्या कनेक्शन है, ये जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो डंजन में हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, और भी डेंजर्स आने वाले हैं। उसके लिए और भी पावरफुल बनना अब जरूरी है। टीवी पर एक ब्रॉडकास्टर पूछता है नॉर्मल डंकन्स के अलावा और कौन से डंकन्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट बताता है थीम डंजन्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें एंट्री के बाद बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता जब तक क्लियर ना कर लो, और इसमें एक खास सिस्टम होता है रोल प्ले। रेडर्स को थीम के हिसाब से एक कैरेक्टर बनना होता है और कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लियर करनी होती हैं। इनमें एक रेयर हिडन आइटम होता है जिसे गॉड्स अरेंजमेंट कहा जाता है। यही रीजन है कि रेडर्स इतनी डिफिकल्टी होने के बावजूद इन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जयह्यून मुस्कुराता है दिस इज माई चांस। इधर इना यूजुंग के साथ बैठकर चाय पी रही होती है और कहती है सॉरी तुझे टेंशन देने के लिए। यूजुंग कहती है नो वरीज, तुम दोनों ठीक हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एडमिट करती है मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी खराब है, पर मुझे डर था कि जयह्यून तुझसे रूड ना हो गया हो। इन्ना थोड़ी पॉज लेती है। यूजुंग गुस्से से पूछती है मतलब वो तुझसे रूड था। इन्ना चौंकती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है कि जयह्यून तुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है। काश वो मुझ पर भी थोड़ा भरोसा करता, थोड़ा डिपेंड करता। शायद अगर मैं और स्ट्रांग होती वो फिर चुप हो जाती है। यूजुंग उसे खींच कर उठाती है बस कर, अब जयह्यून की सोच छोड़ और चल कुछ यमी खाते हैं। वो कहती है एक जगह है जहां मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, चल। इन्ना मुस्कुराने लगती है, सरप्राइज्ड पर खुश। दूसरी तरफ जयह्यून चेक करता है इडुन्स गोल्डन एप्पल, जो कि एसिर गॉड्स की इटर्नल यूथ और इमोर्टैलिटी का सोर्स है। ईट करने से एजिंग 50% स्लो हो जाता है, नेचुरल हीलिंग 50% बढ़ जाती है और मैजिक एप्टीट्यूड परमानेंटली बढ़ती है। ये ना सेल किया जा सकता है ना किसी और को दिया जा सकता है। जयह्यून समझता है ये 1 लाख से कम का नहीं होगा,
पर देने लायक भी नहीं है। वो कैलकुलेट करने लगता है अब उसे कितना लूट मिल सकता है। उसे याद आता है जल्द ही एक ए रैंक थीम डंजन खुलने वाला है सोल के थीम पार्क में। वहीं उसे मिलेगा थियाल्फीज थंडर स्टेप्स, वो शूज जो थॉर के सर्वेंट ने पहने थे। ये शूज डेक्सटेरिटी स्टैट को बहुत बढ़ा देते हैं और मार्शल रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं। जयह्यून फाइनली एप्पल खा लेता है एंटीसिपेशन के साथ। हर तरफ लाइट फैल जाती है पर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल एप्पल जैसा होता है। नॉर्नियर सिस्टम इन्फॉर्म करता है स्टैमिना +20, माना +20 एजिंग, -50% हीलिंग, +50% मैजिक एप्टीट्यूड, परमानेंटली बूस्टेड। जयह्यून खुश होता है। इफेक्ट्स तो अमेजिंग हैं। वो फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद वो थीम पार्क पहुंचता है और सोचता है रिग्रेस के बाद ये जगह कुछ सस्ती सी लगती है। काउंटर पर पहुंचकर वो लोटस गिल्ड की कार्ड दिखाता है। मैं लोटस गिल्ड का रेडर हूँ, जल्द ही यहाँ थीम डंजन खुलेगा। उधर इंस्ट्रक्टर जियोन जयह्यून के हॉस्टल आती है पर अटेंडेंट बताता है वो बाहर गया है, आज कुछ जरूरी काम था। जियोन सोचती है इतनी जल्दी रिकवरी, और वो भी एक नया स्टूडेंट। नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग बट मेंटली भी टफ है ये लड़का। वो जाते जाते कहती है उसे कहना मुझसे मिल ले जब वापस आए। फिर वो हॉस्टल से बाहर जाती है और सीक्रेटली एक कम्युनिकेशन डिवाइस प्लग करती है। उधर टीम मैनेजर सॉन्ग जिसियोक कॉल उठाते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? जियोन बताती है जाइन इसके पीछे था। जी स्योक पूछते हैं डंजन ट्रायल कौन हैंडल कर रहा था? स्योगी, फिर तो वो अभी टफ स्पॉट में होगा। वो उससे कहता है कि दोनों पर नजर रखो और जैसे ही कुछ भी अजीब लगे उसे तुरंत कॉल करना। जियोन इंस्ट्रक्शंस ले लेती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसे लगता है स्टूडेंट मिन जयह्यून, जिससे उसने पहले बात की थी, शायद उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ ज्यादा पता है। पार्क में ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि सब गेस्ट को तुरंत वेन्यू छोड़ना होगा। जयह्यून थोड़ा शॉक्ड होता है इतनी फास्ट रिस्पॉन्स देखकर, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि लोटस गिल्ड की इन्फ्लुएंस सच में बहुत बड़ी है। उसे याद आता है जब उसने टीचर शयोंग को कॉल किया था और बताया था कि एक डंजन बस प्रकट होने ही वाला है। जब उसने पूरी सर्टेनिटी के साथ बोला तब टीचर ने उसे परमिशन दी कि वो उनके गिल्ड का नाम यूज कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर हालत खराब हो जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचाना। जयह्यून उस कंडीशन पे हल्का मुस्कुरा देता है। शयोंग फिर कहती है इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, बट कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को खतरे में नहीं डालना चाहता, स्पेशली जब बात डंजन की हो जहां कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त नॉर्नर सिस्टम नोटिफाई करता है कि थीम डंजन नेवरलैंड इन रूइंस प्रकट हो चुका है। सिस्टम बताता है कि अगर 3 मिशंस लगातार क्लियर कर दिए जाएं तो एक स्पेशल आइटम मिलेगा। एक न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट होती है, बिग 3 मिशन, 3 ए रैंक डिफिकल्टी मिशंस को क्लियर करना। रिवॉर्ड थियाल्फीज थंडर स्टेप्स। 24 घंटे का टाइमर चालू हो चुका है, लेकिन फेलियर पेनल्टी अभी भी अनक्लियर है। जयह्यून समझ जाता है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था। फ्लैशबैक में वो एक लड़की को याद करता है जो बहुत बोल्ड थी। वो कहती है इट्स सो ऑब्वियस, ये वाइकिंग वाली जगह एक मिशन लोकेशन है। वो ब्रैग करती है कि उसने हॉन्टेड हाउस, पार्क की राइड्स और परेड तक ढूंढ लिए हैं। उसका नाम था सियो आ ह्यून, एक 16 साल की थीम्ड डंजन रेडर। वो प्राउडली बोलती है माई स्किल कॉग्निशन एक्सेलरेंट इज जस्ट अमेजिंग। अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जयह्यून उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक सेल्फ प्रोक्लेम जीनियस जिसका IQ 150 था, लेकिन वो इतनी ज्यादा खुद पर फिदा थी, इतनी ब्रैग करती थी कि जेलसी के चलते लोगों ने उसे मार डाला। और उसकी मौत के बाद थियाल्फीज थंडर स्टेप्स किसी रैंडम इंसान को मिल गए थे। इस बार जयह्यून डिसाइड करता है नो वे, इस बार वो रिवॉर्ड मेरा होगा। अब नॉर्नर सिस्टम उससे पूछता है क्या वो पहली मिशन यानी विकिंग शुरू करना चाहता है। वो अग्री करता है और नेक्स्ट मोमेंट वो वाइकिंग डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज नाउ बीइंग चेंज्ड। जयह्यून वैनिश हो जाता है और कुछ देर बाद सियो आ ह्यून उसी जगह के आसपास प्रकट होती है जहां से जयह्यून गायब हुआ था। अब जयह्यून पूरी तरह से उस डंजन के कैरेक्टर से सिंक्ड हो चुका है और उसे बताया जाता है कि वो अब थियाल्फी बन चुका है, एक वॉरियर जिसने वाइकिंग इन्वेजन से जान बचाई थी। द फर्स्ट मिशन थियाल्फीज ग्रज स्टोरी में थॉर थंडर का गॉड थियाल्फी की तेजी से जल गया था, इसलिए उसने थियाल्फी की छोटी बहन रुस्कवा को किडनैप कर लिया ताकि थियाल्फी उसकी सेवा करे। अब जयह्यून को
थियाल्फी बनकर रोस्कोवा को बचाना होगा, तभी ये ग्रज खत्म होगा। मिशन की डिफिकल्टी है बी रैंक रिवॉर्ड, एक एक्टिव स्किल, कमांडर्स शाउट फेलियर कंडीशन, रोस्कोवा की मौत या थियाल्फी की मौत। और अगर मिशन फेल होता है तो पेनल्टी है मृत्यु। थियाल्फी बनाम, जो कभी एक आम इंसान था, अब 9 रेल्म्स में सबसे तेज था, लेकिन उसने ईसर गॉड्स से नफरत करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके परिवार को वाइकिंग्स ने मारा था जो उन्हीं गॉड्स को पूजते थे। जेह्यून थोड़ा शॉक्ड होता है, वे थियाल्फी एजियर से हेट करता है, लेकिन स्टोरीज में तो ऐसा कभी नहीं था। अब वो सोचता है क्या ये भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है एसियर और नोर्नियर के बीच। तभी कोई उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे आवाज देता है, थियाल्फी उठो। वो उठता है, सिर में तेज दर्द होता है और उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है। आंखों के सामने जब साफ दिखता है तो पता चलता है वो एक शिप पर है जो उसने रोस्कोवा को ढूंढने के लिए चुराई थी, और उसके सामने खड़ा है फ्रेडरिक, जिसने ये पूरी स्टीलिंग प्लान बनाया था। फ्रेडरिक पूछता है, तू ठीक है? जेह्यून कुछ कहता उससे पहले ही उनका जहाज एक और जहाज से टकरा जाता है, सारा डेक हिल जाता है और तभी कुछ पायरेट्स उनके शिप पर चढ़ जाते हैं। जेह्यून समझ जाता है रोस्कोवा को ढूंढना थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। वो फ्रेडरिक से कहता है, तू संभाल ले, यहां मैं देखता हूं दूसरी तरफ, और बिना किसी हेजिटेशन के दूसरे जहाज पर कूद जाता है। दूसरे जहाज पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या पागल है तू, दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। वो कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी नजर जाती है उस लड़की पर जो बीचों बीच बंधी हुई है। वो पहचान जाता है, ओह नो, ये तो वही है, सियो ए ह्यून। लेकिन तभी नॉर्नियर सिस्टम अनाउंस करता है वो लड़की ही रोस्कोवा है, थियाल्फी की छोटी बहन सियो, जो खुद को एक फ्यूचर जीनियस रेडर मानती थी, अब एक थीम डंजन में फंसी हुई है। फ्लैशबैक में सियो अपने फ्रेंड से कहती है, I'll just go to the bathroom। और फिर वही मोमेंट था जब डंजन एक्टिवेट हो गया और वो यहीं ट्रैप हो गई। वो रोती है, मैं यहां मरना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी होपफुल रहती है, शायद कोई रेड टीम मुझे बचाने आ जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है जेह्यून पर। अब प्रेजेंट में पायरेट्स जेह्यून पर एरोज चला रहे हैं, लेकिन वो काल्मली एक मैना शील्ड क्रिएट करता है और सोचता है, Why am I always surrounded by weirdos? वो एक भारी माना पंच बनाता है और सारे पायरेट्स को एक ही शॉट में उड़ा देता है। अब जेह्यून थोड़ा रिलैक्स करता है, ठीक है एसीओ थोड़ी अनोइंग जरूर है, लेकिन यूजफुल भी है। तभी एक और बड़ा पायरेट आता है और अटैक करता है। जेह्यून स्मार्टली नीचे फिसलकर बचता है और फिर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है, उसे दूर फेंक देता है। बाकी पायरेट्स भी बाहर आ जाते हैं लड़ाई के लिए। जेह्यून शांति से बोलता है, गाइज मेरे पास टाइम नहीं है, तो सारे एक साथ आ जाओ। कुछ ही देर में वो सबको गिरा देता है और फिर एससीओ के पास जाता है। उससे कहता है, एक्टिंग बंद कर, उठ जा, तू अब भी जाग रही है, आई नो इट। एससीओ हंसते हुए स्मर्क करती है, कैच मी हूं? फिर पूछती है, सो तू ही है थियाल्फी? जेह्यून ने अफर्म किया कि हाँ वही है, और वो नीचे झुककर एससीओ से बात करने लगा। लेकिन अचानक ही उसने एक जोरदार पंच मारकर उस स्ट्रक्चर को क्रैक कर दिया जिससे सीओ बंधी हुई थी, और वो कांपने लगी। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। और जेह्यून ने कहा, मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रही हो, इसलिए कोई भी चालाकी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस धमकी ने क्लियरली असर किया, क्योंकि एससीओ ने तुरंत सिर हिलाया और घबराकर हिचकी ली। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम ने जेह्यून को इन्फॉर्म किया कि उसने बिग 3 का पहला मिशन क्लियर कर लिया है और अब वो फील्ड में भेजा जाएगा। अब दोनों फिर से पार्क में वापस आ जाते हैं और एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। एससीओ की नजरों में जेह्यून एक ऐसा मैजिक क्लास रेडर है जो मार्शल आर्ट्स वाले रेडर की तरह मूव करता है। उसे लगता है ये लड़का उसी की उम्र का होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी सच में बहुत ही घटिया है। वो सोचती है, ये बंदा कौन है यार? जेह्यून ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुम्हारी स्किल क्या है? एससीओ हकलाते हुए जवाब देती है कि उसकी स्किल उसे सोर्ड्समैनशिप में बेहतर बनाती है। उसका मानना है कि उसे जेह्यून को थोड़ा बेवकूफ बना लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्चों में स्किल्स रेयर होते हैं, और उसकी इतनी बदतमीज पर्सनैलिटी देखकर तो और भी इजी होगा। पर तभी जेह्यून बोलता है, तुम्हारी स्किल सिर्फ इतनी नहीं है, और वैसे भी मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। एससीओ डिफेंड करती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी स्किल का नाम है बिगिनर सोर्ड्समैनशिप रिवीजन, और वो डी रैंक की है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जेह्यून सीधा बोलता है, तुम्हारी स्किल का असली नाम है कॉग्निशन एक्सेलरेंट। ये वो स्किल है जिससे तुम्हें टाइम स्लो महसूस होता है और तुम्हारे थॉट्स सुपर फास्ट हो जाते हैं।
इस स्किल का यूज ज्यादातर लीडरशिप में होता है या फिर स्ट्रेटेजी बनाने में। वो पूछता है, मैं गलत हूं? एसईओ पूरी तरह से स्टन्ड रह जाती है। तुमने मेरी स्किल का पता कैसे लगाया? वो पूछती है। जयह्यून उठता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम अब भी मुझे यूज करने की सोच रही हो और मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूं। वो घूमने लगता है, पर तभी और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स को हर रोज एक एक करके डालता रहूंगा। तो जो भी अगले पार्ट्स को देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।